कैसे हो दोस्तों, मैं हूँ रोनाल्ड। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ प्रिंसिपल्स मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप में से कई सारा लोग बिगिनर्स हो सकते हैं। आप कई सारा चीज़ ट्राई कर कर रहे होंगे, आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि मैं भी वही स्टेज से मतलब गुजर चुका हूँ। तो मैं भी कई सारा चीज़ ट्राई कर रहा था, मतलब 2017 से पहले। 2017 में मैं फाइनल ईयर पे था इंजीनियरिंग। तब मैंने एक्चुअली मेरा अमेजोन FBA ई कॉमर्स बिजनेस मैंने स्टार्ट किया। तो तब से मतलब एक्चुअली मुझे मतलब एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिला है। तो उससे पहले मैंने कई सारा चीज़ ट्राई कर रहा था, पर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल रहा था मुझे। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ प्रिंसिपल्स मेरे लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो मैंने ऑब्वियसली कुछ यूट्यूब वीडियोस, कुछ बिजनेस के बुक्स को पढ़कर मैंने जान लिया और उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया। तब से मुझे मतलब एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिला। तो वो मैं प्रिंसिपल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। होपफुली वो आपको हेल्पफुल रहेगा। पर और जो भी मैं यहाँ इस वीडियो में मैं कुछ प्रिंसिपल्स करता हूँ, कई बार वो मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। आप क्वेश्चन कर सकते हैं क्या मुझे बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए ये सभी चीज़ करना है। कई बार कुछ सुपरस्टिशियस भी लग सकता है, पर एक्चुअली इस तरह नहीं है। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही तरीके से लॉजिकली थिंक करते हैं तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलने के लिए। और जितना भी हम सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं हमारे सराउंडिंग में, वो सभी चीज़ उनको उनको उनके लाइफस्टाइल में हम वो सभी चीज़ देख सकते हैं। वो डिसिप्लिन हुआ हो और जो भी उनका प्रिंसिपल्स हुआ हो। तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं कहूँ तो डेली रूटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई सारे लोग क्या करते हैं, ओके मैं जब बिजनेस करता हूँ तब मैं डेली रूटीन अपनाता हूँ, उसके बाद मतलब करने के बाद सोचते हैं। पर वैसा नहीं है। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो या आप कोई एक मिशन पे हो या नहीं, तो आपको एक डेली रूटीन फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आपको कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप एक्चुअली, फिर भी आपको एक डेली रूटीन फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब आप कुछ भी मतलब रैंडम मतलब वेस्ट ऑफ टाइम चीज़ करने के बिना आप चुप बैठो, वही बेहतर है एक्चुअली। तो डेली रूटीन में कई सारा चीज़ आता है। तो जो मैंने फॉलो किया तो वो मैं आपको मतलब बता देता हूँ। तो सबसे पहला ऑब्वियसली स्लीप है। मतलब मैं हमेशा मतलब लेट सोता था और सुबह भी लेट उठता था। तो वो चीज़ मैंने करेक्ट किया। आपको भी पता होगा, मतलब 7 to 8 आवर्स अ डे स्लीप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको करना ही चाहिए। कई सारा लोग मतलब ये नहीं करते हैं। मतलब सिर्फ सिर्फ ये 3 चीज़ अगर आप सही तरीके से करते हैं, स्लीप, डाइट और आपका सोशल लाइफ, तो आप 99% से पीपल से ऑलरेडी अहेड रहते हैं। तो वो आपको सोचना पड़ेगा 7 to 8 आवर्स स्लीप और प्रॉपर टाइम पे सोना और प्रॉपर टाइम पे उठना। तो मुझे नहीं पता, मतलब अगर आप 9 बजे से मतलब सुबह 9 बजे के बाद अगर आप उठते हैं और आप सोचते हैं कि आप सक्सेसफुल बनेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पर्सन उस तरह मतलब सक्सेसफुल बन सकता है। तो मैंने किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को ऐसा नहीं देखा है। तो इसीलिए स्लीप करेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। और एक डाइट है। तो मेरा डाइट अगर मैं कहूँ तो मैं सुबह एक्चुअली ब्रेकफास्ट नहीं खाता हूँ। ऑब्वियसली जिम जाने के बाद मैं प्रोटीन शेक और एग्स खाता हूँ प्रोटीन के लिए। तो शुगर आइटम्स मैं अवॉइड करना चाहता हूँ और मैं हंग्री रहना चाहता हूँ। मतलब जब भी मैं काम करने के वक्त अगर मुझे मतलब कुछ खाया है मैंने, तो एनर्जी डाउन हो जाता है। और एक सेइंग भी है, मतलब व्हाट यू पुट इन इज़ व्हाट यू पुट आउट। अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करते हैं सुबह, तो आपका बॉडी ज़्यादा एनर्जी चाहिए वो डाइजेस्ट करने के लिए। तो इसीलिए आपका प्रॉपर डाइट आपको मेंटेन करना है, ताकि आप एनर्जी फील करें काम करने के लिए। तो ज़्यादा अगर आप शुगर कंज्यूम करते हैं तो आपको एनर्जी डाउन फील हो जाता है। तो इसीलिए आपको वो डाइट मेंटेन करना है। तो जैसे मैंने पहले कहा, मैं हमेशा हंग्री रहना चाहता हूँ। कुछ भी काम करने के वक्त अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो सबसे पहले वो मैं करता हूँ, उसके बाद मैं खाना खाता हूँ। वो मुझे हर बार मतलब एक अच्छा रिजल्ट्स देता है। और उसके बाद सोशल लाइफ, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही नहीं चलेगा जब आप फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, तो आपको टाइम जाने का पता भी नहीं चलेगा। और आप मतलब आपके फ्रेंड्स के जो कैरेक्टर है वो आप में भी आ जाता है। तो मेरा बिजनेस करने के वक्त जब मैंने डिसाइड किया मैं कुछ मतलब फोकस करूँगा अपने बिजनेस के ऊपर,
तो सबसे बड़ा ट्रेड मुझे मतलब फ्रेंड्स के साथ करना पड़ा। ऑब्वियसली जब मैंने डिसाइड किया मैं बिज़नेस करूँगा तो मैंने कई सारा फ्रेंड्स को खोया है, वो मैं एक्चुअली रिग्रेट भी नहीं करूँगा। और अगर आपके सच्चे फ्रेंड्स हैं तो वो अंडरस्टैंड कर जाते हैं, मतलब ओके आप कुछ कर रहे हैं। पर अगर वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं तो उनके जैसा फ्रेंड रख के भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगेन वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है। तो सोशल लाइफ वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उसके लिए आपको कितना मिनिमम हो सकता है उतना मिनिमम टाइम देना पड़ता है, स्पेशली बिगिनिंग के स्टेज में, क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है। और कई सारे लोग मतलब एडवाइस देते रहते हैं जो खुद नहीं करते हैं। तो वो सारे चाहे वो फ्रेंड्स हुआ हो, फैमिली में हुआ हो, या आपका पेरेंट्स भी क्यों ना हो, क्योंकि आपको एडवाइस हमेशा उनसे ही लेना है जिन्होंने ऑलरेडी किया है। तो अगर आप एडवाइस जिन लोगों से लेते हैं जो खुद नहीं किया है तो वो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनका जो आइडियोलॉजी है वो आपके ऊपर डालते हैं, चाहे वो पेरेंट्स ही क्यों ना हो। तो वो आपको थोड़ा ध्यान देना है सोशल लाइफ के ऊपर। तो ये डेली रूटीन हुआ। और सेकंड पॉइंट अगर मैं कहूँ तो सेकेंड पॉइंट है क्लियर विजन ऑफ फ्यूचर। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई चीज़ करना चाहते हैं तो आपको आगे देखना है कि फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हैं। अगर आप वो मिसअप कर देते हैं तो अगर आपने अचीव भी किया है तो आप मतलब हैप्पी नहीं रह सकते हैं, आप फुलफिल नहीं रह सकते हैं। कई सारा चीज़ लोगों को पता नहीं है। तो जब मैंने एक्चुअली बिजनेस स्टार्ट किया था, मेरा मेन गोल था कि मैं कार खरीदूंगा, मैं पैसा बनाऊंगा, मैं घर खरीदूंगा, वो सब कुछ था। और जब मैं फेल हुआ बिजनेस करके, जब मैं फेल हुआ तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअल मतलब मुझे क्या चाहिए, कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम। तो जब मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल था तब मैंने एक्चुअली मतलब उसी गोल के और मैं काम करना शुरू किया। मुझे ओके, अगर मैं इतना अर्निंग करता हूँ और इतना टाइम मुझे रहता है दिन में वो यूटिलाइज करने के लिए, वो पैसिवली इनकम में जनरेट कर सकता हूँ, तो मैं फुलफिल्ड था। तो उसके ओर मैंने काम किया। तो कई सारे लोगों को आप देख सकते हैं, स्पेशली मतलब एम्प्लॉयज़ लोग, चाहे आपको कितना भी अच्छा काम हो, कितना भी अच्छा सैलरी हो, पर उसको आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं आपका लाइफस्टाइल में, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे आप डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, तो वो चीज़ आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो कोई और ऑप्शन तो नहीं है, आपको बिजनेस ही करना पड़ता है। उसके लिए मैं थैंकफुल मानता हूँ, वो मैंने मतलब जॉब को जाने से पहले ही जान लिया। क्योंकि कई सारे लोगों को जॉब के जाने के बाद मतलब कुछ ज़्यादा एज होने के बाद पता चलता है। तो मुझे यंग एज पे पता चला कि फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो मतलब बिजनेस ही करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है। तो क्लियर विजन ऑफ फ्यूचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो थर्ड पॉइंट अगर मैं कहूँ तो थर्ड पॉइंट है कंसिस्टेंसी रिगार्डलेस ऑफ रिजल्ट्स। तो ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं कई सारा वीडियो में इस पॉइंट के बारे में एक्सप्लेन करता रहता हूँ। तो बिजनेस में हमेशा क्या होता है, बिजनेस और जॉब में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि जॉब में आपको गारंटीड इनकम है। ऑब्वियसली मंथली आपको सैलरी मिलता है। सपोज आपको मंथली सैलरी 30,000 है तो डेली आपको 1000 वो गारंटीड इनकम है, पर उसका एक लिमिट रहता है। उस लिमिट के आगे आप चाहे कितना भी काम करो आपको नहीं मिलता है। पर बिजनेस में क्या होता है, कोई लिमिट नहीं है। स्टार्टिंग में कई मंथ्स तक आपको करना पड़ता है, आपको बिना इनकम के करना पड़ता है। कई बार आप पैसा भी इन्वेस्ट कर चुके होते हैं तो माइनस में जा चुके होते हैं। पर जब आप प्रॉफिट करने लगते हैं तो कोई लिमिट नहीं है। और स्पेशली पैसिव इनकम करते जाते हैं तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कर सकते हैं। तो मेरा ही अगर मैं कहूँ तो मैंने अमेजॉन एफबीए से स्टार्ट किया। अमेजॉन एफबीए से मैंने अमेजॉन का जो मतलब अर्निंग थे उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स मैंने लॉन्च किया। मैंने मोर देन 51 प्रोडक्ट्स लॉन्च किया और उसके बाद मेरा 3 अलग सेलर अकाउंट्स भी है। तो वो पर्टिकुलर अमेजॉन एफबीए को अगर हम हटाते हैं तो उसका जो अर्निंग है उसको मैंने रियल एस्टेट पे भी इन्वेस्ट किया। मेरा रेंटल इनकम भी है। और यूट्यूब आपको पता ही होगा, यूट्यूब के एड रेवेन्यू और ब्रांड प्रमोशन से भी मुझे अर्निंग होता है। और मेरा मेंटरशिप और डन फॉर यू सर्विस है और वो एक आईटी कंपनी है। तो उस तरह मेरा मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम है। तो जब आप स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली किसी एक से स्टार्ट करेंगे, पर आपको लिमिट नहीं है कि आप कहीं सारा चीज़ कर सकते हैं। तो आपने एक कोट भी सुना होगा,
एवरेज मिलियनर हैज़ 7 सोर्सेस ऑफ इनकम। इस तरह मतलब बिजनेस में एक अनफेयर एडवांटेज है जॉब को कंसिडर करते हुए, पर उसको अचीव करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी रिगार्डलेस ऑफ रिजल्ट्स, मतलब रिजल्ट्स नहीं मिलता रहता है फिर भी आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। तो अगर मैं मेरा यूट्यूब के बारे में कहूँ तो मैंने ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तक मैंने यूट्यूब वीडियो में डालता रहा। मुझे कोई भी मतलब पर्टिकुलर यूट्यूब से कुछ भी अर्निंग नहीं आ रहा था, मतलब मोर देन मैंने अराउंड 50 वीडियोस डाला था। तो 50 वीडियोस करने का, उसमें कंटेंट शेयर करने का, एडिटिंग का, वो सारा मेरा काम जा रहा था उसमें। तो उस तरह है। अगर मैं अमेजॉन FBA के बारे में कहूँ तो वो आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, सबसे पहले एक्चुअली आपको अकाउंट रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसमें भी टाइम, मनी और एफर्ट इन्वेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट ढूंढने के बाद सप्लायर्स, और सप्लायर्स को आपको प्रोडक्ट का पेमेंट आपको सेंड करना है। तो उसके लिए कई सारा मंथ्स ही लग सकता है। विदाउट अर्निंग आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आपका टाइम, मनी और एफर्ट। और उसके बाद जब आपका प्रोडक्ट लॉन्च होता है तब आपको अर्निंग होता है, तब आपको पता चलता है। और ये हर एक बिजनेस में लागू होता है, मतलब ना सिर्फ अमेजॉन FBA, कोई भी बिजनेस आप लेते हैं, कोई भी एंटरप्रेन्योर को आप कंसिडर करते हैं, तो उनको सक्सेस और अचीवमेंट जो भी उनको मिला है वो इसी रीज़न के लिए है, वो है कंसिस्टेंसी रिगार्डलेस ऑफ रिजल्ट्स। तो ये 3 प्रिंसिपल्स आपको स्पेशली बिगिनिंग अर्ली स्टेज में आपको आपके लाइफ में इंक्लूड करना है। और सबसे पहला पॉइंट जो मैंने कहा, डेली रूटीन। कई सारा लोग वो स्किप कर देते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, वो कंसिडर करते हैं क्या सुपरस्टिशियस है, मैं क्यों करूँ। तो आपको सिंपल एक लॉजिकली थिंकिंग सोचना है कि जो भी जितना भी सक्सेसफुल पर्सन है वो डेली रूटीन फॉलो करते हैं कि नहीं, वो देखना है। और अगर आपका ही कंसिडर करें, जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो ऑब्वियसली आप एक डेली रूटीन फॉलो करते ही होंगे, तो वो आपको पहले से ही आपको अपनाना है, बस वो चेंजेस आपको करना है आपके लाइफस्टाइल में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा। और इसी तरह एंटरप्रेन्योरशिप का, माइंडसेट का वीडियोस, अमेजॉन FBA का ट्यूटोरियल्स मैं डालता रहूँगा मेरे यूट्यूब चैनल में। आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।